भगवान कृष्ण को सत्यभामा और रुक्मिणी से अधिक राधा और मीरा से क्यों जोड़ा जाता है? भगवान कृष्ण की 8 पत्नियों में सत्यभामा और रुक्मिणी भी थी। सत्यभामा अवंतिका उज्जैन के राजा सत्यराजित की पुत्री थी, जिन्होंने श्री कृष्ण पर समयंतक मणि चुराने का झूठा आरोप लगाया था और अपने उसी अपराध के मार्जन के लिए अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण से किया था। रुक्मिणी जी विदर्भ राजकुमारी थी। सत्यभामा और रुक्मिणी जी ने अपने लिए श्री कृष्ण से प्यार किया, इसलिए कहीं ना कहीं श्री कृष्ण की पत्नी होने का गर्व भी हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने उनके गर्व का हरण भी किया। इस संबंध में एक कथा है, सुनाते हैं आपको। एक बार सूर्य ग्रहण के अवसर पर समस्त ब्रजवासी नंद, यशोदा, श्री राधा एवं गोपियाँ कुरुक्षेत्र में स्नान के लिए गए। इधर द्वारिका धाम से श्री कृष्ण भी अपनी समस्त पटरानियों व द्वारिका वासियों के साथ कुरुक्षेत्र पहुंचे। रुक्मिणी जी को श्री राधा के दर्शनों की सदा इच्छा रहती थी। रुक्मिणी जी आदि पटरानियों ने श्री राधा का खूब अतिथि सत्कार किया। रुक्मिणी जी श्री राधा को रात्रि विश्राम के समय स्वयं अपने हाथों से सोने के कटोरे में मिश्री मिलाया हुआ गर्म दूध पिलाया करती थी। एक दिन विश्राम करते समय जब रुक्मिणी जी श्री कृष्ण के चरण दबा रही थी तो उन्हें श्री कृष्ण के चरणों में छाले दिखे। वे आश्चर्य में पड़ गईं और श्री कृष्ण से छाले पड़ने का कारण बताने का अनुरोध करने लगी। तब श्री कृष्ण ने कहा, श्री राधा के हृदय कमल में मेरे चरणारविंद सदा विराजमान रहते हैं। उनके प्रेम फांस में बंध कर वह निरंतर वहीं रहते हैं। वे एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते। रुक्मिणी जी, आज आपने उन्हें कुछ अधिक गर्म दूध पिला दिया। वह दूध मेरे चरणों पर पड़ा, जिससे मेरे चरणों में ये फफोले पड़ गए। श्री रुक्मिणी आदि समस्त पटरानियाँ श्री राधा की अनन्य कृष्ण भक्ति देखकर अत्यंत प्रभावित हो गईं और सभी पटरानियाँ आपस में कहने लगीं, श्री राधा की कृष्ण भक्ति में प्रीति बहुत उच्च कोटि की है। उनकी समानता करने वाली भूतल पर कोई स्त्री नहीं है। इस प्रकार श्री राधा के हृदय में कृष्ण और कृष्ण के हृदय में श्री राधा का निवास है। श्री राधा का जीवन कृष्णमय था। तत् सुख सुखोत्तम प्रियतम, कृष्ण के सुख में ही अपना सुख मानना। वे कहती हैं कि कृष्ण विरह में यदि मेरा तन पंचतत्वों में विलीन हो जाए तो मेरी इच्छा यह है कि मेरे शरीर का जल तत्व वृंदावन के कुएं तालाबों में विलीन हो जाए। मेरा अग्नि तत्व उस दर्पण के प्रकाश में मिल जाए जिसमें मेरे प्रियतम अपना स्वरूप निहारते हो। पृथ्वी तत्व उस मार्ग में मिल जाए जिस मार्ग में मेरे प्राणधार आते जाते हों। नंद नंदन के आंगन में मेरा आकाश तत्व समा जाए तथा तमाल के वृक्षों की वायु में मेरा वायु तत्व विलीन हो जाए। मैं विधाता से बार बार यही वर मांगती हूँ। श्री राधा का भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है, जिसमें रमण करने के कारण वे राधा रमण और आत्मा राम कहे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जैसे आभूषण शरीर की शोभा है उसी प्रकार तुम मेरी शोभा हो। राधा के बिना मैं नित्य ही शोभाहीन केवल नीरा कृष्ण काला कलूटा रहता हूँ, पर राधा का संग मिलते ही सुशोभित होकर श्री सहित कृष्ण श्री कृष्ण बन जाता हूँ। राधा के बिना मैं क्रियाहीन और शक्ति शून्य रहता हूँ, पर राधा का संग मिलते ही वह मुझे क्रियाशील, लीला परायण, परम चंचल और महान शक्तिशाली बना देता है। जहाँ भी कृष्ण के साथ श्री का प्रयोग होता है वहाँ श्री राधा जी विद्यमान रहती है। मीरा श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त थी। बचपन में ही श्री कृष्ण की मूर्ति देखकर उन्हें अपना पति मान लिया और उनके लिए सारा राजपाट छोड़ दिया। राणा जी का भेजा हुआ विष भी चरणामृत समझकर पान कर लिया और मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई कहते हुए उन्हीं में समा गई। इसलिए श्री कृष्ण की भक्ति में राधा और मीरा का त्याग सबसे उच्च कोटि का है।